अगर भोजपुरी दर्शकों से पूछा जाए कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में किस बात के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, तो आंख मूंद कर सबका एक ही जवाब होगा, वह है गायकी। साथ ही अगर ये चीज भी पूछा जाए कि खेसारी और पवन में अच्छा सिंगर कौन है, तो यहाँ भी अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि पवन सिंह खेसारी से काफी अच्छा गाते हैं। वैसे खेसारी के कुछ फैन हैं जो खेसारी को अच्छा बताते हैं, लेकिन खेसारी के फैंस में भी एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है। एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो यह मानता है कि गायकी की टेक्निक और आवाज के मामले में पवन सिंह खेसारी से काफी आगे हैं। लोग कहते हैं कि भोजपुरी में गायकी के मामले में पवन सिंह का कोई सानी नहीं है। लोग पवन सिंह को सरस्वती का मानस पुत्र बताते हैं। उनको अब खेसारी गायकी के मामले में अब पीछे छोड़ रहे हैं। खेसारी को पवन सिंह से आगे लगातार बैक टू बैक बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल रहा है। यह लगातार 2 बार हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी अवार्ड फंक्शन में खेसारी को गायकी के मामले में बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला हो और पवन सिंह गायकी के किसी भी अवार्ड से वंचित रह गए हों। खेसारी लगातार गायकी के मामले में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। उनके गाने व्यू के मामले में रिकॉर्ड बनाते हैं, उनके गाने ट्रेंड करने में आगे निकल जाते हैं और इन्हीं सब कारणों से उनको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। कोई उनको हिट मशीन कहता है, कोई उनको ग्लोबल स्टार कहता है और यही सब चीजें पवन सिंह के लिए भी कही जाती है। पवन सिंह के फैंस भी उनको ग्लोबल स्टार, हिट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। यानी कुल मिलाकर इनका कंपटीशन हमेशा बना रहता है। कभी कोई स्टार आगे निकलता है तो कभी कोई आगे निकलता है, लेकिन जैसे ही बात किसी अवार्ड फंक्शन की आ रही है तो वहां पर बेस्ट सिंगर के अवार्ड की आ रही है तो वहां पर पवन सिंह का कहीं नामो निशान नहीं रहता है और साफ तौर पर इस मामले में खेसारी आगे निकल जा रहे हैं। अब कैसे खेसारी पवन सिंह को पीछे छोड़कर भोजपुरी में बार बार बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीत रहे हैं, खेसारी के लिए कैसे ये ड्रीम अवार्ड है, विस्तार से सारी बातें को हम वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों स्टार्स में गायकी का जंग हमेशा बना रहता है। जब भी साथ में दोनों के गाने रिलीज होते हैं तो कौन आगे निकलता है, किसके गानों पर अधिक व्यू जाता है, किसका गाना कितने देर तक ट्रेंड करता रहा, कितने नंबर पर ट्रेंड करता रहा, यह सबसे अधिक चर्चा का विषय रहता है। इसके अलावा भी ऐसे तमाम अलग अलग रिकॉर्ड्स है जो खोज कर निकाले जाते हैं, जैसे ग्लोबल म्यूजिक चार्ट में किसका गाना ज्यादा समय तक रहा, रील बनने के मुकाबले में किसका गाना आगे निकला, किसके गाने पर अधिक रील बना, किसके गाने पर कितने घंटे में मिलियन व्यूज पूरे हो गए, किसका गाना यूट्यूब के मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है तो किसका गाना यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। और इन तमाम प्रकार के बहस और रिकॉर्ड के द्वारा दोनों के फैंस अपने अपने कलाकार को ऊपर साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालांकि अगर बात केवल गायकी की करें तो गायकी के तकनीक की करें तो यहाँ पर खेसारी के भी बहुत से ऐसे फैन हैं जो यह मानते हैं कि पवन सिंह गायकी में उनसे आगे हैं। पवन सिंह की आवाज अच्छी है, पवन सिंह में गायकी का जो गुण होता है, जो सिंगिंग स्किल होता है, उसमें वो खेसारी से काफी परिपक्व है। खेसारी अगर पवन सिंह पर अपने बयानों के द्वारा हमला भी बोल रहे हों तब भी वो कहते हैं कि पवन सिंह मेरे से सिर्फ एक ही मामले में आगे हैं, वह है गायकी, उनकी आवाज अच्छी है, बाकी मैं एक्टिंग ये सब में उनसे आगे हूँ। यानी खेसारी भी मानते हैं कि गायकी के मामले में पवन सिंह उनसे आगे हैं और इसके बावजूद भी खेसारी अगर बार बार बेस्ट सिंगर का अवार्ड उनको मिल रहा है तो ये खेसारी के लिए और उनके फैंस के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की खबर है, इसे आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन इससे अलग अगर हम बात करें कि खेसारी खुद भी मानते हैं कि पवन सिंह उनसे अच्छे गायक है, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी के दर्शक मानते हैं कि पवन सिंह उनसे अच्छे गायक है, तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि खेसारी को ही बार बार बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल रहा है? तो इसके अलग अलग 2-3 कारण हो सकते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें इन अवार्ड फंक्शन की, तो ये अवार्ड फंक्शन अधिकतर फिल्म के लिए कराए जाते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इन अवार्ड फंक्शन में फिल्मों में ही जिन्होंने काम किया होता है, किसी फिल्म से जुड़े जो लोग होते हैं, उनको ही सम्मानित किया जाता है। और इस मामले में खेसारी पवन सिंह से आगे है, क्योंकि खेसारी पवन से अधिक फिल्में करते हैं, उनके फिल्मों में पवन के मुकाबले गाने भी अधिक होते हैं और जब खेसारी फिल्म अधिक करेंगे तो उन्हीं के अधिकतर गाने हिट होंगे, तो इस नाते खेसारी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल जाता है। लेकिन अगर गायकी को तौलना हो तो उसके लिए गाने का हिट होना जरूरी नहीं होता है। कई ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें गाना हिट नहीं हुआ है लेकिन गायकी के हिसाब से उसमें गायक ने काफी कमाल का काम किया है, तो उस गाने को गायक को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी पवन सिंह इसलिए मात खा जाते हैं क्योंकि उनका आयोजकों से अच्छा रिश्ता नहीं होता है, वो उस अवार्ड फंक्शन में शामिल ही नहीं होते हैं। तो फिर कोई भी आयोजक ऐसे शख्स को अवार्ड नहीं देना चाहता जो उसके अवार्ड फंक्शन में आए ही नहीं। और अवार्ड फंक्शन पर तो ऐसे भी इल्जाम लगते रहते हैं कि ये सारे अवार्ड पहले से ही फिक्स कर दिए जाते हैं, लोग अपने ही लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। और अब यह सही है या गलत है अलग चीज है, लेकिन ये साधारण सी बात है कि जो कलाकार उस अवार्ड फंक्शन में पहुंचता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है, उसको कोई क्यों अवार्ड देगा? और जो उस अवार्ड फंक्शन में पहुंचता है उसी को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। और पवन सिंह अधिकतर अवार्ड फंक्शन से दूर रहते हैं और पवन की गैर मौजूदगी में वहां पर खेसारी ही सबसे बड़े स्टार बन जाते हैं और इस नाते भी खेसारी को बार बार बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया जा रहा है। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।